हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आप सबका आज की एनसीईआरटी बेस्ड क्लास में स्वागत करती हूं। और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जिसमें आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्य सरकार को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग करता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। किस व्यक्ति को? यानी कि राज्यपाल को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। और राज्यपाल, हम फिलहाल राज्यपाल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? याद रखना है, राज्य की संचित निधि द्वारा। क्या? राज्य की संचित निधि द्वारा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का संचालन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? यदि राष्ट्रपति की इच्छा है तो राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितनी है? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो वो केवल एक। भारत की पहली महिला राज्यपाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, कौन? सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसका था? सरोजनी नायडू का। यानी कि सोने के पिंजरे में, पिंजरा तो चाहे सोने का हो चाहे लोहे का, लेकिन ये है कि वो पिंजरा किसका है? सोने का पिंजरा राज्यपाल के लिए। ये शब्द कहे थे सरोजनी नायडू ने। किसकी अनुमति के बिना राज्यपाल की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्य की विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक पास नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति पर। राज्यपाल की मुख्य भूमिका केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल का प्रमुख भूमिका क्या है या फिर उसका प्रमुख कार्य है। केंद्र व राज्य के बीच की मध्य की कड़ी। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? वो है जम्मू कश्मीर। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? भारत के यूपी में। किसमें? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी है लखनऊ और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब किया गया? कब राज्यपाल किया गया? 1965 में। राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। रेडियो कार्बन तिथि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कौन सा काल है? 2350 और 1750 ईस्वी पूर्व। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन अनाज का गोदाम किस माप का है? तो वो है 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। ईंटों का जो विशाल स्नानागार है उसकी माप है ये कम पूछा जाता है, लेकिन आप फिर भी इसे रिवाइज कर सकते हैं। प्रत्येक घर में अपने अपने कुएं कहाँ पर थे? कालीबंगा में प्रत्येक घर में अपने अपने अलग अलग कुएं थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा का था? उर बंदरगाह। कौन सा? उर बंदरगाह। हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि जो हाथी का दांत होता है उसके पलड़े कहाँ मिलते थे? मोहनजोदड़ो और लोथल में। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो
और लोथल में हाथी दांत के तराजू के पलड़े मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः किस वर्ग के हाथों में था? वणिक। किस में? वणिक में। सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा क्या दर्शाता है? पृथ्वी एक देवी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिपि में लिखने की एक पद्धति बेस्ट ऑफ रेड्स कहलाती है? सिंधु लिपि। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन प्राय कुम्हार के चाक द्वारा ही बनाए जाते न थे? तो वे था सैंधव। ये सैंधव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो वो कौन सी वो कहाँ से वो मूर्ति कहाँ से मिली? सैंधव घाटी से मिली। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।